लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर अब 30 मई को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच करेगी सुनवाई। विधानसभा में केशव प्रसाद मौर्य की सैफई की जमीन बेचने वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव। कहा, तुम क्या अपने पिताजी से पैसे लाते हो? केशव मौर्य ने अखिलेश से कहा था सैफई की जमीन बेचकर विकास किया था क्या? सब बनवा दिया है। चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा। फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है? विधानसभा में घमासान के बाद सीएम योगी ने जताई आपत्ति। विधानसभा की कार्रवाई से बयान हटाने की मांग की। कहा, उप मुख्यमंत्री पर इस तरह की भाषा सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं। विधानसभा में अखिलेश यादव ने आजम खान का मुद्दा उठाया। कहा, आजम खान ने यूनिवर्सिटी आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाई। आजम खान पर जानवर चोरी जैसे मुकदमे लगाए गए। यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार ने सुरक्षा का माहौल पैदा किया, नफरत और भ्रष्टाचार बढ़ाया। शिक्षा के मामले में यूपी नीचे से 4 नंबर पर। अखिलेश यादव ने कहा, स्वास्थ्य के मामले में यूपी सबसे नीचे। मिड डे मील योजना में घोटाले में यूपी सबसे आगे। एनसीआरबी के आंकड़ों में महिला अपराध में यूपी सबसे आगे है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने इकाना स्टेडियम बनवाए। भाजपा सरकार इकाना स्टेडियम में अपने काम कर लेती है और इंटरनेशनल मैच नहीं होने देती। अखिलेश यादव ने बिजली पर बोलते हुए सरकार बताए 5 साल में कितनी बिजली बढ़ाई। बिजली गई थी तो सरकार की थोड़ी गर्मी निकल गई और अपनी गर्मी निकालने के लिए इन्होंने कुछ अधिकारी निकाल दिए। कपिल सिब्बल ने राज्यसभा के लिए दाखिल किया नामांकन। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा पर्चा। सपा ने दिया कपिल सिब्बल को समर्थन। कपिल सिब्बल के नामांकन में अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और नरेश उत्तम मौजूद रहे। कपिल सिब्बल को समर्थन देने पर अखिलेश यादव ने कहा, कपिल सिब्बल काफी सफल वकील हैं, वो अपनी बातों को अच्छे से रखते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद कपिल सिब्बल ने कहा, मैंने 16 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मैं अपनी आवाज हमेशा उठाता रहूंगा। विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। मैंने दे दिया है 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। सपा उम्मीदवार जावेद अली ने किया राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल। डिंपल यादव ने आज भी नहीं भरा पर्चा। कल नामांकन दाखिल कर सकते हैं डिंपल। विधानसभा में सभा के 70 विधायकों की सीटें बदली। पहले 70 सीटों में बदला हुआ। सपा विधायकों ने अखिलेश यादव से सीटों को लेकर बताई थी दिक्कतें। शिवपाल यादव ने अपनी सीट बदलने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। वरिष्ठता के आधार पर शिवपाल ने सीट बदलने की मांग की। सपा विधायकों से दूरी चाहते हैं शिवपाल। कल योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी। करीब 6 करोड़ 10 लाख का होगा ये बजट। यूपी के बजट पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान। का यूपी के विकास और गरीब कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट। का योगी सरकार के काम से हताश हो गए अखिलेश। बजट जो आएगा उत्तर प्रदेश के हित में आएगा। शानदार बजट आएगा। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बजट आएगा, गरीब कल्याण के लिए बजट आएगा, सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाने के लिए बजट आएगा। लेकिन जो बजट आएगा आने के बाद पता चलेगा। सपा ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के घोटाले का लगाया आरोप। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने सदन में उठाया मुद्दा। कहा, दागी कंपनियों को भी दिया गया काम। ब्लैकलिस्ट कंपनियों से खरीदे गए पाइप। यूपी कांग्रेस में नए अध्यक्ष को लेकर बातचीत शुरू। प्रियंका गांधी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात की। प्रमोद तिवारी, राजेश मिश्रा, पीएल पूनिया ने लिया जा रहा फीडबैक। नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान जल्द। ज्ञानवापी का नया केस फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर किया गया। सिविल जज ने मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा। 30 मई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। ग्रेटर नोएडा में हुए जमीन घोटाले में वीपी गंगा का बड़ा खुलासा। उत्तराखंड की नौकरशाही के बाद सामने आया सियासी कनेक्शन। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के समधी की फर्म पर फर्जीवाड़ा कर 90 बीघा जमीन खरीदने का आरोप। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई टली। अब 31 मई को होगी मामले की सुनवाई। बांदा में मकान को लेकर हुए विवाद में हंगामा। 2 पक्षों में लाठी डंडे चले। 6 से ज्यादा लोग घायल हुए।
मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बंगालीपुरा मोहल्ले का है पूरा मामला। बागपत में चारे की तलाश में सांड का मुंह कूड़ेदान में फंसा। सड़क किनारे रखा था कूड़ेदान, मुंह में कूड़ेदान फंसने पर कस्बे में भटकता रहा सांड। ग्रेटर नोएडा में खेलते खेलते शॉप में गिरे 2 बच्चे, दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही। थाना बिसरा के इलाके के इको विलेज 2 सोसाइटी के टावर B6 का मामला। बरेली के अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, जमकर हंगामा किया, थाने में तहरीर दी गई। ओटी टेक्नीशियन दिलीप अस्पताल में थे पार्टनरशिप को लेकर चल रहे थे परेशान। बरादरी इलाके के न्यू भारत अस्पताल का मामला। गोरखपुर में खस्ता हाल, वर्कशॉप परिसर बना तालाब, परिसर में खड़ी बस बन रही है कबाड़, वहीं तालाब नुमा परिसर बंदरों के लिए बन गया है स्विमिंग पूल। तालाब बन चुके परिसर में हर रोज चालकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। दलदल हो चुके परिसर में फंस रहे बसों के चक्के। गंगोत्री धाम में उमड़ रही है आम श्रद्धालुओं की भीड़। देश विदेश से हर रोज हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री। बदलते मौसम का भी श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा। मध्य प्रदेश से आए यात्री दर्शन करने के बाद बारिश में भी माता के भजनों में लीन नजर आए। हापुड़ में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा हुई। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्वेता दीक्षित ने सजा सुनाई। कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी अनुज पर 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 18 फरवरी 2021 को हुआ था बच्ची से दुष्कर्म। मुजफ्फरनगर नाबालिग से मंचे के बल पर पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म के आरोपी ने लड़की को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुराना कोतवाली क्षेत्र के टावा गांव का मामला। बागपत में बछौड़ में गांव में एक लापता युवती को बरामद करने गई पुलिस के सामने आरोपी युवक की मां और उसकी 2 बहनों ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। 3 युवतियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक बेटी की मौत हो गई। मां और दूसरी बेटी की हालत गंभीर। छपरौली के बछौड़ गांव का मामला। नोएडा में पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़, एक बदमाश उधर मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है। गिरफ्तार बदमाश के पास से चोरी की एक बाइक, एक तमंचा, खोखा कारतूस और 3 मोबाइल बरामद हुए। बदमाश पर चोरी के 24 मुकदमे दर्ज। हरदोई के ठडियावा थाना इलाके में पुलिस ने गोतस्कर बबलू की 28 लाख की संपत्ति कुर्की, अवैध तरीके से अर्जित की गई थी संपत्ति। डीएम अविनाश कुमार के आदेश पर गोतस्कर की संपत्ति कुर्क की गई। गोतस्कर के खिलाफ कचौना थाने में दर्ज हुआ था गैंगस्टर का मुकदमा। हरदोई में घर से उठाकर 8 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया। घर से सोते समय बच्ची को ले गया था आरोपी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। बस्ती के केशरई गांव में दबंगों ने चुनावी रंजिश में एक शख्स को पीट कर लहूलुहान किया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के इशारे पर दबंगों ने पीटा। पुलिस ने प्रधान प्रतिनिधि सहित एक अन्य को हिरासत में लिया। बस्ती के लालगंज में युवती की नौकरी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया। अश्लील वीडियो बनाकर युवती को किया ब्लैकमेल। पुलिस अधीक्षक ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की घटिया सड़क की खुली पोल। 15 दिन पहले बनाई गई सड़क धंसने से ग्रेनो प्राधिकरण के अधिकारियों पर सवाल उठे। निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप। इकोटेक एक्सटेंशन 1 का मामला। बाराबंकी में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सफदरजंग इलाके के NH 28 पर हुआ हादसा। कंटेनर ट्रक की टवेरा गाड़ी से टक्कर हुई थी। बुलंदशहर अस्पताल में हंगामे और मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। स्टाफ और मरीज के तीमारदारों के बीच हुई मारपीट। काकोड़ इलाके की झांझा रोड पर मौजूद अस्पताल का मामला। अमरोहा में डिडौली इलाके में स्नो पर बने ढाबे में काम कर रहे युवक की गोली मारकर हत्या हुई। युवक के शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हुए आरोपी। मृतक के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की। गाजीपुर में चलाया जा रहा यातायात जागरूकता अभियान, लेकिन नगर पालिका की गाड़ियां कर रही नियमों की अनदेखी। नगर पालिका की गाड़ियों का चालान नहीं कर रहा प्रशासन। मुजफ्फरनगर मंगलवार को आपदा प्रबंधन और एनडीआरएफ की टीम ने संयुक्त मॉक ड्रिल की। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। 24 विभागों ने इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। गोंडा में लड़की के साथ अश्लील हरकत कर उसे नहर में फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार। नहर में तैरती मिली थी नाबालिग लड़की की लाश। पुलिस के सामने आरोपी ने कबूल किया गुनाह। मोतीगंज इलाके का मामला। आगरा नगर निगम ने कुत्ता पालने को लेकर जारी किया नया फरमान। अब कुत्ता पालने के लिए लेनी होगी पहले पड़ोसी से एनओसी। कुत्ता पालने के लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन। हल्द्वानी के महिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से परेशान मरीज। गर्भवती महिलाओं के अस्पताल में लग रही लंबी कतार। 2-2 घंटे के इंतजार के लिए मजबूर हो रही महिला मरीज। बस्ती में एक चोर की मोहल्ले वालों ने की जमकर पिटाई। ट्रैक्टर चुराने आए चोर को पिटाई के बाद बिजली के खंभे में बांधा। मौके पर पहुंची पुलिस चोर को ले गई साथ। इकोना कस्बे का मामला। रुड़की सिविल अस्पताल में बढ़ रही मरीजों की तादाद, लेकिन डॉक्टरों की कमी की वजह से हो रही परेशानी। हिजी हेल्थ को लेकर भी अस्पताल ने परेशानी जताई। उधम सिंह ने पुल भट्टा इलाके में एक नवविवाहिता गला रेत कर हत्या का मामला सामने आया। लड़की घर वालों ने पति सहित अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का रुद्रपुर दौरा, चंपावत उपचुनाव को लेकर बयान दिया, कहा कांग्रेस पूरे दमखम के साथ लड़ रही चुनाव, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर हमला बोला। मौसम साफ होने के बाद आज फिर से शुरू हुई चारधाम यात्रा, केदारनाथ धाम के लिए सोनप्रयाग से तीर्थयात्री रवाना, आज से हेली सेवा भी शुरू। फतेहपुर में थरियाओ इलाके के मीरपुर गांव में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गांजा तस्कर को बचाने के लिए आरोपी जितेंद्र सिंह समेत 22 गिरफ्तार। 22 मई को गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर हुआ था हमला, 5 पुलिसकर्मी हुए थे घायल। रुड़की जिला सहकारी बैंक में भर्ती हुई गड़बड़ी को लेकर बड़ी कार्रवाई, फर्जी दस्तावेजों की मदद से भर्ती हुए 9 कर्मचारी किए गए बर्खास्त, पूर्व चेयरमैन सुशील चौधरी को भेजा गया नोटिस। मऊ नगर पालिका रोड के किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई, प्रशासन गाड़ियों ने जबरदस्त तरीके से शुरू किया अतिक्रमण हटाओ अभियान, अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों का किया गया चालान। एटा में नेशनल हाईवे 91 पर मौजूद होटल माया पैलेस के रूम नंबर 102 से बरामद हुआ 48 साल के अधेड़ का शव, हत्या और आत्महत्या के बीच झूल रही गुत्थी, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर में गुलदार के शावक को सही इलाज और वातावरण मिलने से वजह से हालत हुई नाजुक, शनिवार को गुलदार के शावक पर कुत्तों ने हमला कर दिया था, स्थानीय लोगों ने मदद से शावक को बचाया। ग्रेटर नोएडा में युवक की पिटाई कर उसे जहर देकर मारने का आरोप, प्रेमिका के भाइयों पर युवक की पिटाई का आरोप, अंगनपुर गांव का रहने वाला था युवक। प्रदेश की सबसे पुरानी शुभार अल्मोड़ा नगर पालिका में अनदेखी की वजह से आर्थिक संकट से गुजर रही है, शासन से गुहार लगाने के बावजूद नहीं मिल रहा है बजट की वजह से अधर में लटके कर्मचारियों की पेंशन। रुद्रप्रयाग में जाम से परेशान हो रहे तीर्थयात्री, 10 मिनट का सफर तय करने में लगा 3 से 4 घंटे का वक्त, जाम की वजह से केदारनाथ धाम नहीं पहुंचा तीर्थयात्री। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर तैयारियां जोरों पर, मुख्य सचिव ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचकर अधिकारियों के साथ तैयारियों पर चर्चा की। 3 जून को तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, 75,000 करोड़ से ज्यादा की 2000 परियोजनाओं की शुरुआत होगी। कई जिलों में आंधी तूफान से हुई जनहानि और नुकसान, सीएम योगी ने राहत का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, घायलों और पशुहानि के लिए प्रभावितों को नियमानुसार राहत राशि देने के लिए सीएम ने निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा में हुए जमीन घोटाले में एबीपी गंगा का बड़ा खुलासा, उत्तराखंड की नौकरशाही के बाद सामने आए सियासी कनेक्शन, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के समधी की फर्म पर फर्जीवाड़ा कर 90 बीघा जमीन खरीदने का आरोप। जमीन घोटाले में सामने आया उत्तराखंड के 3 नौकरशाह का नाम, 2 IAS 1 IPS अधिकारी के परिवार वालों के नाम पर खरीदी गई थी जमीन, मीनाक्षी सुंदरम, ब्रजेश दंत, राजीव स्वरूप के संबंधियों के नाम पर जमीन कराई गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चंपावत विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घतोड़ी के समर्थन में चंपावत बाजार में एक जनसभा को संबोधित किया, उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घतोड़ी को जिताने की लोगों से अपील। नैनीताल में एक जूनियर स्कूल के खेल के मैदान में प्रशासन ने पर्यटकों की गाड़ियां खड़ी करने के लिए छूट दी, स्कूल के मैदान में खड़ी 8 से 10 गाड़ियों के अज्ञात शख्स ने शीशे तोड़े, शिक्षकों को थाने ले जाने पर हुआ था विवाद। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने टास्क फोर्स का किया गठन, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला, केसरी वेणुगोपाल टास्क फोर्स में शामिल, चुनाव को लेकर रणनीति बनाएगी टास्क फोर्स। कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर में 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए, आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद भी बरामद, मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ। खाद्य तेल के बाद अब चीनी होगी सस्ती, सरकार ने 1 जून से चीनी के निर्यात पर रोक लगाई, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी भी खत्म। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में एनकाउंटर, जितेंद्र गोगी, दीपक बॉक्सर गैंग का शार्प शूटर पकड़ा गया, गिरफ्तार शार्प शूटर का नाम है संदीप। जौनपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, ऑपरेशन पाताल लोक के तहत अवैध हथियार फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़, 4 लोग हुए गिरफ्तार, कई अवैध हथियार बरामद, सेवई नाले के आगे अशरफगढ़ तिराहे के सामने चल रही थी हथियार फैक्ट्री। दिल्ली में किटी पार्टी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार, आदर्श नगर में 65 लोगों से 30 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर हुए थे फरार, पुलिस ने उत्तम नगर इलाके से दोनों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के रीवा में मनचले युवक को ग्रामीणों ने खंबे से बांधकर जमकर पीटा, आरोपी पर नाबालिग से छेड़खानी का आरोप, महिलाओं ने चप्पलों से पिटाई की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के बक्सर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, रामखेड़ा रेखा घाट पर पीपी रोड पर हुई कार्रवाई, दुकान के आगे के अतिक्रमण को तोड़ा गया। बिहार के दरभंगा में पिता व बेटी की हत्या का आरोप, फोन पर किसी से बात करने पर बेटी को पानी में डुबोकर मार डाला, लाश को नदी में फेंका, पुलिस जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 2 आतंकी हमले, श्रीनगर में पुलिसकर्मी की हत्या, कुलगांव में थाने पर ग्रेनेड हमले में 3 लोग जख्मी। टेक्सास में बच्चों को स्कूल में गोलीबारी, दला अमेरिका रॉब एलिमेंट्री स्कूल के 19 बच्चों समेत 21 लोगों की हुई मौत, कुछ बच्चों की हालत नाजुक।
टेक्सास के एक प्राइमरी स्कूल में घुसकर 18 साल के लड़के ने धुआंधार फायरिंग की। बच्चों से पहले अपनी दादी को भी गोली मारी। हमला करने वाला शूटर भी मारा गया। टेक्सास की घटना पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया शोक। साथ ही कहा, इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं, अब बहुत हो गया। हम इस गन लॉबी के खिलाफ कब खड़े होंगे? अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, वक्त आ गया है कि हमें इस हिंसा पर लगाम लगानी होगी, जिससे इस तरह की घटना फिर ना हो।